भाई जमाना कंपटीशन का है। फिर वो कंपटीशन चाहे बच्चों के स्कूल में हो या एकेडमीज में, क्योंकि भाई आईआईटी जेईई नीट का इतना जबरदस्त ट्रेंड है और इसी ट्रेंड की वजह से है जबरदस्त कंपटीशन। कितना कंपटीशन है देखना चाहोगे? हाँ जी, कौन कौन बनना चाहता है डॉक्टर आप में से? ये देख लीजिए, इतना जबरदस्त कंपटीशन है। लेकिन क्या हो कि भाई बच्चे हैं ना, परेशान हो जाते हैं। एक बार स्कूल की तरफ भागते हैं, फिर कोचिंग्स की तरफ भागते हैं, एकेडमीज की तरफ भागते हैं। लेकिन क्या हो कि दोनों ही चीजें उन्हें एक छत के नीचे मिल जाएं, यानी कि स्कूल की पढ़ाई भी और साथ साथ जो ये आईआईटी जेईई नीट इन सब की तैयारी भी जो है क्लास के साथ साथ होती रहे। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो ऐसी परफेक्ट जगह पर, ऐसे स्कूल में आज आपको लेकर के आई हूं जहां सिर्फ बच्चों को बोर्ड से रिलेटेड क्लास किताबें नहीं पढ़ाई जाती है, बल्कि उन्हें तैयार किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। और ये वही बच्चे हैं लक्ष्य पब्लिक स्कूल के मेरे साथ यहाँ पर। चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। सो बच्चे किस टाइम से किस टाइम तक स्कूल में पढ़ते हैं आप लोग? मैम सुबह 8 से लेके शाम को 6 बजे तक। सुबह 8 से लेकर शाम के 6 बजे तक? मतलब मेरा 2 बजे तक स्कूल हो जाता था, तो मेरे को यूं टाइम गिनना मुश्किल हो जाता है। इतना लंबा टाइम कैसे वो रहते हो यहाँ पे? मैम बीच में रिलैक्स करने के लिए भी टाइम मिलता है, हम गेम कर लेते हैं, उस टाइम पे हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। गेम करवाया जाता है आप लोगों को बीच में? क्या क्या गेम्स, क्या क्या स्पोर्ट्स करवाते हैं? हम वॉलीबॉल वगैरह, चेस, टेबल टेनिस, ये वाले गेम करते हैं। तो मतलब इंडोर और आउटडोर दोनों गेम करवा रहे हैं। चलिए चलिए, ये बात है गेम्स की। अच्छा मुझे बताइए, गेम्स के अलावा पढ़ाई में बता तो दिया सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक, तो तैयारी पूरे ढंग से हो पाती है? हाँ मैम। कॉन्फिडेंस है कि आने वाले टाइम में कंपटीशन को फेस कर लेंगे? यस मैम। क्या लग रहा है? यस मैम। और ये जो मुझे ये बताइए कि एक ही स्कूल के अंदर एकेडमी वाला भी सारा कॉम्पिटिटिव भी सारा पढ़ाना और स्कूल का भी, फायदा क्या मिलता है उसका? मैम इससे फ़ायदा मिलता है कि सबसे ज़्यादा तो टाइम की बचत होती है। ठीक है। और दूसरा कितना टाइम बचा लेते हो? मैम 4 से 5 घंटे हमारे पास होते हैं। 4 से 5 घंटे? यस मैम। ठीक है। तो उसमें हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, और अगर हमारी स्ट्रेटजी है और पढ़ने की तो हम वो भी क्लियर कर सकते हैं। वो भी क्लियर कर सकते हो? Yes. तो भाई ये देख लीजिए, ये वो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन स्कूल के साथ साथ आने वाले कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हैं। बच्चों से बातचीत कर ली है और अब बात कर लेते हैं स्कूल के प्रिंसिपल साहब से जो मेरे साथ है। सर नमस्कार, स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ में। नमस्कार, थैंक यू जी। सर पहला सवाल, जैसे बच्चे मुझे बता रहे हैं कि सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक क्लासेस होती हैं, आपको नहीं लगता कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ही हो जाता है? नहीं मैडम, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जो कंपटीशन का सिनेरियो है प्रेजेंट में, इसमें ये ज़रूरी हो जाता है बच्चों को फाउंडेशन के साथ कंपटीशन एस्पेक्ट्स। और एज़ पर एज जो आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, एज़ पर एज टाइमिंग इज़ कंसर्न्ड, वी डोंट मेक देम कंटिन्यू स्टडी। बीच बीच में रिक्रिएशन के लिए, गेम्स के लिए उनको रिफ्रेशमेंट होता है बच्चों का, ब्रेक भी होता है उनका, और हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट दे टेक। तो ये इस तरीके से जो स्कूल प्लस एकेडमी का जो कंसेप्ट है, बच्चों को किस तरीके से फ़ायदा मिलता है इसका? नो डाउट बच्चों के लिए ये 100% फ्रूटफुल है। और आने वाले टाइम में बच्चे आज से ही हमको उनको फाउंडेशन ऐसे दे रहे हैं, विद यूपीएससी के लिए वो सीधा तैयार हो जाएं। नीट करके एमबीबीएस करें, देर आफ्टर यूपीएससी के लिए जा सकते हैं, आईआईटी करके इंजीनियर बन के जा सकते हैं, एनडीए में ऑफिसर्स बन के इवन देन दे कैन गो फॉर यूपीएससी। तो उसी के लिए एक सवाल तो वही है, देखिए कि तैयारी तो बच्चे यूपीएससी की यहाँ स्कूल में भी कर सकते हैं, अकेडमीज पे भी कर सकते हैं। स्कूल प्लस एकेडमी का क्या फ़ायदा मानते हैं? कोई पर्सनल केयर या क्या बेनिफिट क्या मानते हैं? अब बच्चे की इंडिपेंडेंट ग्रोथ है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट। आने वाले टाइम के लिए चैलेंजेस फेस करने के लिए अभी से फाउंडेशन होगी। और स्पेशली रूरल एरिया में जो पॉसिबल नहीं हो पाता, बच्चों को डिस्टेंस प्लेसेस पे जाना पड़ता है, दूर दूर जाना पड़ता है, तो हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वेरी इकोनॉमिकली उस पे चार्जेस पे यहाँ पर बच्चा हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और नो डाउट नेशन ग्रोथ में भी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। बिल्कुल। चलिए भाई, वैसे थैंक यू सो मच सर। तो चलिए प्रिंसिपल साहब से हमारी बातचीत हो गई है, उसके बाद जो है डायरेक्टर साहब भी हमारे साथ ही हैं, रामनिवास जी, इनसे चलिए बातचीत कर लेते। सर नमस्कार। नमस्कार मैम।
मुझे ये बताइए सबसे पहले तो ये कंसेप्ट स्कूल प्लस एकेडमी, ये क्यों, किस तरीके से एक साथ? मैम ये कॉन्सेप्ट हमने इसलिए रखा था, बच्चे जो अकेडमियों में जाते हैं तो बड़ा डिस्टर्ब होते हैं वहाँ अकेडमियों में 2 घंटे पढ़ते हैं, फिर बाज़ार में चले जाते हैं बच्चे, और एक उनको माहौल नहीं बन पाता बिल्कुल भी। तो लाखों बच्चे जो अकेडमी में पढ़ रहे हैं आज के दिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ एक नया चीज़ की जाए, भाई स्कूल के साथ साथ ही क्यों ना कंपटीशन पढ़ा दिया जाए। तो हमने फिर ये कंपटीशन इसी साल ये 3 महीने में बिल्डिंग खड़ी की है, तो इसी सेशन से हमने कंपटीशन शुरू कर दिया। और ये बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, तो इनका रिजल्ट नेक्स्ट 2025 में ही सिलेक्शन दे देंगे। जो बच्चा आज +2 में है लगभग उसका नीट में IIT में सिलेक्शन जाएगा मैम। जी जी, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। पहला तो क्योंकि देखिए मैं देख रही हूँ कि गांव के अंदर स्कूल है और यहाँ पर पहुँचना बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता होगा, तो जिस बच्चे को यहाँ पढ़ना है या कोचिंग्स की तैयारी लेनी है उसके लिए हर गाँव में आप सर्विस दे रहे हैं ड्रॉप आउट? मैम हमने इनके लिए एक स्पेशल जो है हमारे दिमाग में जो एक स्पेशल आइडिया आया था कि हम इनको एक यूनिक चीज़ दें। तो हमारे ये हुआ सुबह जो बच्चा आता है वैन में, तो हमने एक फैसिलिटी दे दी माँ बाप को, भाई शाम में भी वो बच्चा जो है उसको वैन में छोड़ के आएंगे, घर तक वैन में छोड़ के आएंगे, माता पिता के हाथ का खाना खाएगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा। और यहाँ 2-2 घंटे की पूरी क्लास लगेगी, डाउट सेशन रहेगा। उसके बावजूद इनका जो है सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी में है, 3 घंटे लाइब्रेरी में काम करेंगे। तो 99% हम इनका सारा पूरा होमवर्क यहाँ करवा के भेजते हैं ताकि बच्चा जो है बिल्कुल तैयार हो जाए। ठीक है। उसके अलावा जब बात करते हैं, क्योंकि IIT JEE नीट जहाँ ये नाम सुनने को मिल जाता है ना, उधर पेरेंट्स के दिमाग में एक चीज़ आ जाती है, मोटी भारी फीस, बहुत भारी भरकम फीस जो है इन कोर्सेज की रहती है। तो ये फीस कैसे मैनेज कर पाएंगे? कई पेरेंट्स नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो क्या होशियार बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी आप रखते हैं? मैम हमने होशियार बच्चों के लिए स्कॉलरशिप रखी है। जिस बच्चे के 90% आएंगे 10th क्लास में, तो +1 में जो बच्चा एडमिशन होगा तो उसको 30% डिस्काउंट दिया जाएगा हमने। और जो बच्चा +2 में है 90% क्रॉस करेगा और वो हमारे पास ड्रॉपर बैच में आता है तो उसको 40% जो है डिस्काउंट दिया जाएगा फीस में। और जो बच्चा नीट में 400+ स्कोर करेगा उसको हम 50% स्कॉलरशिप देंगे, और जो बच्चा 550 स्कोर करेगा उसको तो हम 90% स्कॉलरशिप देंगे मैम इसमें। और ये MBBS, IIT और NDA, इसमें कोई भी बच्चा एडमिशन ले लेता है तो 2 लाख का कैश प्राइज दे रहे हो, सच्ची में दे रहे हो बच्चे को बेवकूफ़ बनाने के लिए? जी मैम, ये हम 2 लाख का कैश स्कॉलरशिप देंगे बच्चों को, नगद देंगे पैसा ये बच्चों को। उनके हाथ में रखोगे? बिल्कुल मैम, उनके हाथ में रखेंगे। जो बच्चा हमारे पास +2 में है इस साल, जो बच्चा MBBS में जाएगा, NDA में जाएगा, IIT में जाएगा, उस बच्चे को फीस स्कॉलरशिप में डिस्काउंट अलग से है, परंतु कैश नगद माता पिता को 2 लाख रुपए नगद देंगे हम। और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हमारी किस क्लास से शुरू हो जाती है? ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारी वैसे तो 1st क्लास से शुरू की है हमने, परंतु मेन हमारा 6th क्लास से है। फिर 6th क्लास से हमने तैयारी शुरू करवा दी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग से डिवाइड करके उनको बहुत अच्छे से तैयारी शुरू करवा दी है। अच्छे लेक्चरर उनके लिए रख दिए हैं काम करवाने के लिए। चलिए, अभी मैंने जैसे इन बच्चों से पूछा कि भाई डॉक्टर कौन बनना चाहता है, तो सबने ऊपर हाथ उठा दिए मोस्टली बच्चों ने। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका स्पोर्ट्स में जाने का बड़ा सपना होता है, या NDA के अंदर जाने का बहुत सारे बच्चों का सपना होता है। तो उन बच्चों के लिए फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? मैम NDA की तैयारी हम स्पेशल करवा रहे हैं। जो बच्चा हमारे पास नॉन मेडिकल का है, NDA की तैयारी करवा रहे हैं। हमारे कोच हैं यहाँ उमेश शर्मा जी, NIS कोच हैं, तो स्पेशल तैयारी करवाते हैं हमने। उनको एक ग्रुप टीम है जो हैंडबॉल खेलते हैं बच्चे, लगभग 100 के प्लस जो हैंडबॉल खेलते हैं बच्चे यहाँ स्कूल में। अभी लीग में भी हमारा एक सिलेक्शन हुआ है, पूरी इंडिया में से एक बच्चा हमारा गया है। बच्चे तो हमारे 3 जाने थे मैम, 2 बच्चों की उम्र तो थोड़ी छोटी थी इसलिए वो नहीं जा पाए, नहीं तो पूरी इंडिया में जो हमारा आज हैंडबॉल का नाम है, और इंटरनेशनल भी हैंडबॉल में बच्चे हमारे जा रहे हैं। और भाई उसके बाद एक ऐसा स्कूल जिसके 17 बच्चे आज तक नेशनल खेल चुके हैं, 13 बच्चे स्टेट के अंदर गोल्ड ले चुके हैं, और न जाने कितने बच्चे जो है यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप ले रहे हैं, सरकारी नौकरी लग चुके हैं। ये स्कूल लक्ष्य पब्लिक स्कूल, और इसी स्कूल के जो है ट्रेनर हमारे साथ हैं फिलहाल, जो कोच साहब है मेरे साथ हैं। कोच साहब, स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ में। थैंक यू मैम। सर, वैसे देखिए बच्चों के क्वालिफिकेशन या बच्चे क्या कर पा रहे हैं वो हमने ज़रूर जानी है, लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि बच्चों को जो तैयार कर रहे हैं, यानी कि आप कोच साहब के पास क्या कुछ जो है ट्रेनिंग्स हैं? मैम मैं हैंडबॉल गेम में 17 नेशनल खेल चुका हूँ। 17 नेशनल्स? यस मैम। और मैंने
NIS का डिप्लोमा किया है पटियाला से, ठीक है, और मैं 1 साल का योगा टीचर का डिप्लोमा भी कर योगा चुका टीचर, ये कि वेल ट्रेंड और पूरा एक्सपीरियंस आपको रहा है इस पर। यस मैम। चलिए, तो भाई ये है लक्ष्य पब्लिक स्कूल जो कि है धानसू के अंदर। वैसे कॉन्टेक्ट डिटेल्स और एड्रेस जो है नीचे दिया गया है, जहां पर बच्चों को स्कूल के अंदर माइंडेड स्कूल के अंदर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाई जाती है। पहली चीज़, ड्रॉपर्स बैच के लिए तैयारी करवाई जाती है। गारंटी बैच यानी कि स्कूल्स के अंदर जो है गारंटी बैच के साथ शुरुआत करवाई जाती है, ताकि बच्चे जो है अपने बचपन से ही सीख जाएं कंपटीशन को फेस करना। और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि गेम्स की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा रिकॉर्ड जो है स्कूल का रहा है। और साथ साथ जो है NDA में कोई बच्चा जाना चाहता है तो उसके लिए भी बेहतरीन ऑप्शन है ये। सो भाई, अगर अपने भविष्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता आपको है कि भाई टाइम कैसे बचाया जाए, एक ही जगह रह करके ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कैसे की जाए, या जो पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई डिसिप्लिन में रहकर उनके बच्चा कैसे तैयार वो कर सकते हैं, तो भाई लक्ष्य पब्लिक स्कूल है आपके सारे सवालों का जवाब। खैर भाई, ये अपडेट यहीं तक, लगातार सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।